ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सेजिटेरियस, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो फॉर ऑल द सेजिटेरियस अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, आप कोई रिलेशनशिप हील करना चाह रहे हैं, कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, या आप पॉजिटिव है किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग और अ न्यू स्टार्ट, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी ये है दैट मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को कोल्ड एनर्जी में रख रहे हैं, आप कोई मूव नहीं ले रहे, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, या थिंकिंग कि आपको मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे हैव लव फॉर यू, म्यूचुअल लव फॉर यू, बट हो सकता है कि मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि इट इज़ अबाउट, देखिए दो चीज़ें हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है या हुआ करता था, बट इट इज़ अबाउट नाउ दे आर लिटिल क्लोज्ड ऑफ, या चीज़ें बदल चुकी हैं। आगे देखेंगे, घबराइए मत। ओके, यहाँ पर मुझे वो एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक इट इज़ अबाउट देर आर फ्यू थिंग्स। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई पुरानी सिचुएशन है जो एंड हो रही है और एक नई शुरुआत हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे आर साइलेंट, दे आर शेडी, साइलेंट, कोई मतलब कुछ नहीं है, और इंटेंशंस यही है दैट दे आर ऑन अ स्लीप मोड। वो कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं है कोई, एंड इनफैक्ट वो इस सिचुएशन को लेके बहुत टेंस्ड है या टेंस्ड रह चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा टेंस्ड है या मतलब इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी मतलब सोच चुके हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आई टोल्ड यू ना, कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट एंड ऑफ अ सिचुएशन, ओके, और बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग, या ये चीज़ हो सकती है। स्टिल आई मीन हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग होपलेस, बट डोंट वरी, एंजल्स डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू, कि आपके लिए प्लान है और मुझे लगता है उन्होंने आपके लिए कुछ डिसाइड कर रखा है। सो गिव इट अ टाइम। मुझे लगता है यू डिज़र्व समथिंग गुड, ओके, इक्वल गिव एंड टेक। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आप चाहते हैं, कहीं आपकी बातचीत हो सकती है, या आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, कोई आपको ऑफर कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू आर कमिंग आउट ऑफ एक एनर्जी में से निकल के आ रहे हैं, को डिपेंडेंसी, ऐसी इमोशनल दिस एंड दैट, उस एनर्जी में से आप बाहर निकल कर आ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस? हमें थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेजिटेरियस, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट सेल्फ लव, ओके, एंड मैनिफेस्टिंग। मुझे लग रहा है आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टर्म्स पे, बीइंग साइलेंट, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, एंड यू आर इन टू दैट ओन जोन। और हो सकता है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने टर्म्स पे, किसी कनेक्शन को, ओके। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर, बने रहिएगा, और भी मैसेजेस आएंगे, बट पहले करियर की बात करनी बेहद ज़रूरी है। तो करियर वाइज अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटी, बैलेंस आ रहा है करियर में, ओके। तो थोड़ा ध्यान से, मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, ओके। थोड़ा सा अपनी बात को अपने तक रखिए, बिकॉज ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसी एनर्जी आपके करियर में, बैलेंस आ रहा है, बस सडनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको लाइक जैसे ना खतरा, तो उससे बचकर रहना। वो कैसे? डोंट स्पिल द बीन्स। आपको हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, या हर किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी है, ओके। एंड
डोंट गिव अप, ये भी आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। करियर वाइज डोंट गिव अप, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर गुड वर्क। कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉकिंग, ओके, ये भी हो सकता है। सो फाइनली इट इज अबाउट बीइंग इन अ गुड पोजिशन, आगे फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एंजल्स आपको कह रहे हैं टेक अ चांस, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि टेक अ चांस ऑन देम, ओके, कि चाहे किसी पे लाइक इट इज़ अबाउट बीइंग लाइक ट्रस्ट करना किसी पे, या हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी से कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसी से कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। अब वो आप कुछ भी हो, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, ऐसा कुछ है जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, ओके, तो यू कैन। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट लर्निंग योर लेसन्स, कि किसी चीज़ को लेके लाइक आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लेसन्स को लर्न करना चाहते हैं मिल के। इट इज़ अबाउट दैट, लाइक आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और खुद को भी चूज़ कर सकते हैं। वी आर ऑल अ स्टार डस्ट, तो एवरीथिंग इज़ यू नो लाइक सब कुछ यूनिवर्स अलाइन करता है आपके लिए। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड टर्म्स। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली कुछ चीज़ है जो आप गुड टर्म्स पर लेकर आना चाहते हैं, बट स्टिल यू आर लाइक डाउटफुल, आप किसी चीज़ को लेके डाउटफुल है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं विल इट वर्क और नॉट, या क्या होगा या कैसे होगा। तो एक सॉर्ट ऑफ हेजिटेंसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस राइट नाउ। बिलीफ, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। पहले तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो हो, है ना। अब मान लीजिए कोई भी रैंडम थॉट आपके माइंड में आता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सच हो। पहले तो देखिए, उसकी इंटेंसिटी देखिए कि क्या आप सोच रहे हैं, या आप खुद कहानी बना रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, तो वो एक तो सोचना। दूसरा, ये बैलेंस द मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति का कार्ड आ रहा है, तो अपने अंदर अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। वोज एंड प्रोमिसेस, हो सकता है कि आपने कोई मन्नत मांगी हो, या हो सकता है कि आपको कुछ पूरा करना है, आपने कुछ बोला था अपनी फैमिली के लिए, या कोई है ऐसी कमिटमेंट्स जो आपने भगवान को लेके कही थी या कुछ कहा था, तो आपको उनको फुलफिल करना चाहिए, ओके। बिकॉज यहाँ पर भी माता रानी की एनर्जी है, यहाँ पे भी शिवन शक्ति की एनर्जी है, तो मे बी देयर इज लाइक सम कनेक्शन, ओके। तो अच्छा, कुछ के लिए ये भी है दैट इधर उधर भटकिए मत, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, ओके, और बिलीव इन वन गॉड। भगवान तो एक ही होते हैं, बट इट इज़ अबाउट कि इधर उधर भटकिए नहीं, और अपने अंदर चेंज लेके आइए, अपने अंदर बैलेंस लेके आइए। और दूसरा ये है, इट इज़ अबाउट फुलफिलिंग, कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ वादे हैं जो आपने पूरे करने हैं, उनको पूरा कीजिए। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, आपके सोल ग्रुप आपके आसपास आपको कोई राय दे रहा है, आपको कोई सिखा रहा है कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो यू शुड लिसन देम rather than ignoring them. You should listen them, be receptive. तो हो सकता है कि वो आपकी मदद ही कर रहे हो, आपको आगे बढ़ाना चाहते हो, ओके। और अपने अच्छाई का फ़ायदा मत उठाने दीजिए। ये भी चीज़ होता है कि मतलब अब बस बेसिकली इट इज़ अबाउट कि बैलेंसिंग, कि अपने आप को बैलेंस करके चलिए। और हाँ, शायद ये हो सकता है कि क्योंकि साईं बाबा यहाँ पे सोल ग्रुप कह रहे हैं, तो कोई पर्सन हो सकता है आपके ही सोल ग्रुप, सोल फैमिली से, जो आपकी मदद करना चाहता है और या आपको कुछ गाइड कर रहा है, तो यू शुड लिसन टू देम, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।